आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक पल हम मौन होकर अपने जीवन में यीशु को महिमा दे। हम लोग इन दिनों में परिचय अध्याय 10 से चल रहे थे और हम इनके गहराई में जा रहे थे और एक कोर्नेलियुस और पेतुस के दोनों के बारे में सोचने से वचन के आधार पर हम मन चिंतन कर रहे थे। हमें एक सच्चाई को ग्रहण कर पाया कि आत्मा हमें कैसे जोड़ देते, आध्यात्मिक जीवन में कैसे रिश्ता बनाता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आज के दिन के लिए हम यीशु को धन्यवाद दें। आज के दिन में हमें यीशु के साथ चलने का सामर्थ्य मिले, ज्ञान मिले, हम सब मिलकर आगे बढ़े। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। और ये परिचरित का हम लास्ट में अरे पेतुस कोर्नेलियुस के घर आए, वहाँ बहुत सारे लोग थे, वचन बांट रहे थे। तो वचन सुनते सुनते विश्वास जाग गया लोगों के अंदर। ईश्वर ने दिया वो गिफ्ट लोगों ने जगाया वचन सुनने से। तो विश्वास ऐसा है, सुनने से जागते हैं, सुनने से, पढ़ने से। तो सुनना, देखना, ये सब हमारे विश्वास को हम जगाते हैं। अभी ये गैर यहूदी लोग यीशु के बारे में सुने तो उनके अंदर जो विश्वास था वो विश्वास जाग गए। उन्होंने सुनकर विश्वास को जगाया और पेतुस के प्रवचन सुनकर लोगों को समझ में आया। और पेतुस ने, कलीसिया के प्रथम पापा ने यीशु के बारे में सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और उन्होंने क्यों अपने को कुर्बान किया, यीशु होते हुए भी ये पीड़ा क्यों सहन किया, पिता ने यीशु के साथ क्या किया, तीसरा दिन उठाया और यीशु आज भी जीवित है। हम उनकी गवाही है, साक्षी है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो ये सारा वचन सुनकर लोग अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया और यीशु में विश्वास किया और लोगों के अंदर अभी आत्मा कार्य करने लगा। जब पेतुस वचन बांट रहे थे, वचन में लिखा है, पेतुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरे। परिचरित अध्याय 10 वचन 44। पेतुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी ये देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। और वचन 46 में, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और यीशु की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेतुस ने कहा, इन लोगों को हमारी ही सम्मान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने उन्हें ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब उन्होंने पेतुस से कहते हुए अनुरोध किया, आप कुछ दिन हमारे यहाँ रहिए। तो कलीसिया का शुरुआत कैसे हो रहे देखना। जब प्रथम पापा जाकर वचन सुनाया, ईसा मसीह का शांति का सुसमाचार सुनाया, लोग ये सुनकर आत्मा का अभिषेक पाया। यीशु के शब्द सुनकर, यीशु का नाम सुनकर, नाम की सुगंध उनके ऊपर आत्मा का अभिषेक आने का कारण बन गया। लोग, गैर यहूदी लोग भिन्न भिन्न भाषा में यीशु की स्तुति आराधना करने लगा। स्वर्गदूतों की भाषा में स्तुति आराधना किया। जब ये सब चल रहे थे, स्वर्ग खुल गए
लिए। और पेतुस को, प्रथम पापा को आदेश मिला कि इन्हें जल से बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दिया। और जब वे बपतिस्मा ग्रहण किया, लोग अनुरोध करने लगा, आप कुछ दिन हमारे साथ रह जाइए, हमारे साथ रह जाइए। ऐसे वहां के कलीसिया का शुरुआत हो रहे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हम याकूब का पत्र में पढ़ते हैं कि आत्मा में बता रहे, जब कोई कष्ट में हो और रोगी है, बीमार है, तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए, वे उनके लिए प्रार्थना करे और विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करेंगे। तो आज कलीसिया के अध्यक्ष को बुलाया, विश्वासी लोग कलीसिया के अध्यक्ष को बुलाया। अध्यक्ष आया, प्रार्थना किया, वचन सुनाया और यीशु के पीड़ा के बारे में, दुख भोग के बारे में बताया। और यीशु हमारे लिए क्या के लिए इतना दुख भोग सहन किया, हमारे प्यार के बारे में और यीशु का प्यार, यीशु का असीम प्यार के बारे में लोगों को बताया। लोग यीशु को अपने जीवन में स्वागत किया, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर अभी कलीसिया से वे जुड़ गए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आइए हम वचन सुनने से आत्मा का अभिषेक पाएंगे। ये आत्मा का अभिषेक हमें कलीसिया से एक बनाएंगे, कलीसिया से जुड़े रहने का आदेश देता है और प्रेरणा देता है। वही प्रेरणा से हम भी कलीसिया से जुड़े रहे और आगे बढ़े। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आज के दिन जितने निवेदन लिखा है, ये सारे निवेदनों पर क्रूस का चिन्ह लगाइएगा और प्रभु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। धन्यवाद तुझे प्रभु, धन्यवाद तुझे यीशु, धन्यवाद तुझे प्रभु, धन्यवाद तुझे यीशु, धन्यवाद तुझे यीशु, धन्यवाद तुझे। शांति का सुसमाचार सुनाने वाले प्रथम पापा और पवित्र आत्मा से अभिषेक पाए विश्वासीगण कलीसिया, ये कलीसिया में हम आगे बढ़े, मजबूत रहे, प्रेम में, यही भरोसा में, शरण में। सबको जय यीशु। आवे ग्रेट डे।